अस्सलामुअलैकुम। सिचुएशन रूम के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, पाकिस्तान के दिफाई निजाम में एक और बड़ा इजाफा हुआ है, जहां पर हम बात करते हैं इल्जामात की घनगरज की, मीडिया की चीखों पुकार की और जंगी माहौल के जुनून की। तो ऐसे में एक मर्तबा फिर भारतीय बयानिया हुआ है बेनकाब। पहलगाम हमले को जवाब बनाकर भारत ने खित्ते के अमन को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। लेकिन भारत शायद ये भूल गया है कि ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान क्या है ये हम आपको बता देंगे। खामोशी की चादर ओढ़े हुए नहीं, बल्कि फौलादी ताकत के साथ, फौलादी कुव्वत के साथ और पूरी तैयारी के साथ मैदाने जंग में उतरना जानता है। पाकिस्तान ने जमीन से जमीन मार्क करने वाले अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा करके आज दुश्मन ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि आर्मी चीफ ने खबरदार किया इस हवाले से कि अगर हम मुसल्लत की गई तो फिर जवाब ऐसा होगा कि तारीख हमेशा याद रखेगी। आखिरी माहिरी ने वार्निंग दी है। इसके साथ साथ कहा गया है कि मैदान में उतरने को तैयार पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के पास J-10C जैसे जदीद चीनी लड़ाका तैयारे हैं। JF-17 थंडर की बर्क रफ्तारी है। HQ-9 जैसे फौलादी एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। इसके साथ साथ SH-15 तोपों की गरज शामिल है और CH-4 ड्रोन्स की खामोश तबाही है। ये सब कुछ है दुश्मन के लिए, दुश्मन को वाज़ेह पैगाम देने के लिए। इसके साथ साथ ये कहा गया है कि अब अगर पहल हुई तो पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू की तैयारी हो, अरब दुनिया की सिफारती यकजहती हो या फिर आलमी मीडिया हो, सबकी नजरें एक ही चीज पर जमी है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सिचुएशन, वॉर सिचुएशन। ये सब कुछ बदल रहा है। वजीर आजम ने भी दबंग मौक़िफ़ अपनाया है। वजीर दिफा ने जबरदस्त वार्निंग दी है और सफीरों की मुतहरिक सफारतकारी ये साबित करती है कि ये सिर्फ एक सरहदी कशीदगी नहीं है, बल्कि ये है कौमी वकार की जंग। और ये है सिचुएशन रूम, जिसमें हम जज्बात से नहीं हिकमत से बात करते हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी बताते हैं कि दिफा कैसा होगा, हिकमत अमली कैसी होगी, जवाब कैसा होगा कि तारीख रकम की जाएगी। और सिचुएशन रूम की टॉप स्टोरी में आज सबसे पहले हम आपको बताएंगे पाकिस्तान के दिफाई निजाम में सलाहियत में एक जबरदस्त इजाफा। जमीन पर जमीन से मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजुर्बा हुआ है। पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर दिया है। आज ये मिसाइल 450 किलोमीटर जमीन से जमीन तक मार करने की सलाहियत रखता है। ISPR के मुताबिक इस तजुर्बे का मकसद अपनी ऑपरेशनल तैयारियों को यकीनी बनाना है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक तरबियती तजुर्बे का मुशाहिदा कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन और आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के सीनियर अफसरान, पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक इदारों के साइंसदानों और इंजीनियर्स ने किया है। ISPR के मुताबिक सदर ममलिकत, वजीर आज़म पाकिस्तान, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तमाम मुसल्लह अफवाज सरबराहान ने इस तजुर्बे में हिस्सा लेने वाले अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स को भी मुबारकबाद दी है। और आज हम भारत को एक मर्तबा फिर ये वाज़ेह कर दें और पैगाम दे दें कि पाकिस्तान पर अगर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की गई तो फैसला कुन जवाब पाकिस्तान देगा। मुसल्लह अफवाज अपने दिफाए वतन के लिए अपनी अवाम के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी है। सिपाही सालार ने भारत को दो टोक पैगाम दिया है। आर्मी चीफ ने तमाम महाजों पर चौकन्ना रहने और फाल तैयारियों की अहमियत पर जोर दिया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, बिलखुसूस पाक भारत कशीदगी और इलाकाई सलामती का जामे तौर पर जायजा लिया गया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मुसल्लह अफवाज की गैर मुतजलजल और पेशा वाराना महारत के साथ साथ
साबित कदम, हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा भी है, अप्रिशिएट किया है। आर्मी चीफ ने कहा है कि पहलगाम वाकये के बाद भारतीय अफवाज लाइन ऑफ कंट्रोल के मासूम शहरियों को मुसलसल निशाना बना रही है। मुसलसल सीज फायर की खिलाफ वर्जी उनकी जानिब से जारी है, लेकिन फोरम ने तशवीश का इजहार किया है कि भारतीय फौज की गैर इंसानी और बिला इश्तियाल कार्रवाइयां इलाकाई कशीदगी को बढ़ाती हैं और हमें इसका मुअस्सर और वाज़ेह जवाब देना होगा। सिपाही सलार आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेरे क़यादत पाकिस्तान ने भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारतीय वेबसाइट और इंडियन चैनल्स को पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिया गया है। पहले मरहले में इंडियन वेबसाइट और टॉप टीवी चैनल्स पाकिस्तान में ब्लॉक किए गए और उसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, जिससे यह साबित हो गया कि किसी भी सतह पर भारत की कोई भी नापाक मजमूम हरकत की कोशिश हम मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। और नाज़रीन, भारत की इस जारहियत ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के अमन को दांव पर लगा दिया है और इसके साथ साथ भारत से बढ़ती कशीदगी के बाद पाकिस्तान ने अब अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल के इजलास बुलाने पर गौर शुरू कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वक्त आने पर पाकिस्तान सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने की दरखास्त करेगा। उन्होंने यह भी वाज़ेह किया कि अगरचे एक वाकया पेश आया है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल अमन के लिए हकीकी खतरा बन चुकी है। उन्होंने कहा कि सलामती काउंसिल को इस पर फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि सलामती काउंसिल के किसी भी रुकन के लिए इजलास बुलाने का हक महफूज है और पाकिस्तान अपने इस हक का इस्तेमाल करेगा। आसिम इफ्तिखार ने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने गुज़श्ता माह फ्रांस और इस मकसद से सलामती काउंसिल के सदर यूनान से भी इस मामले पर बात की है और अहम सूरत हाल का बगौर जायजा लिया जाएगा। जब मुनासिब वक्त आएगा और जब पाकिस्तान को लगेगा कि बात करनी चाहिए, तो ऐसे में पाकिस्तान इजलास बुलाने का अपना हक जरूर इस्तेमाल करेगा। सिचुएशन रूम की एक और टॉप स्टोरी जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में तैनात सऊदी अरब के सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी और मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर उबैद इब्राहिम सालम अज़्ज़ावी को और कुवैत के सफीर से अलहदा मुलाकातें की हैं। इन मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर इन मुल्कों के सुफरा ने खित्ते में अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया है। इसके साथ साथ वजीर आजम ने बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान को पहलगाम वाकये का जिम्मेदार बनाने, इसके साथ जोड़ने के हवाले से भारतीय इल्जामात को यकसर इन मुलाकातों में मुस्तरद किया है। वजीर आजम ने इन वाकयात की शफाफ तहकीकात और गैर जानिबदाराना बैनुल-अक़वामी तहकीकात के लिए एक मरतबा फिर अपने मुतालबे का इयादा किया है। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान की कामयाबियों को खतरे में डालने और इसके साथ साथ मुल्क को इक्तिसादी तरक्की की राह से हटाने की भारतीय कोशिशें नाकाबिले फहम है। वजीर आजम ने सऊदी अरब के बरादर ममालिक पर यह जोर दिया कि वो खित्ते में कशीदगी की कमी के लिए हिंदुस्तान पर दबाव डाले। उन्होंने जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की इस ख्वाहिश का एक मरतबा फिर इयादा किया। और एक और टॉप स्टोरी सिचुएशन रूम में पानी का मसला और साथ ही साथ हम सिंताज मुआहिदे का जिक्र जरूर करेंगे, जिसमें पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यह खबरदार किया है कि पहलगाम हमले के बाद अगर इंडिया ने पानी रोकने के लिए किसी किस्म का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की तो हम उसे तबाह कर देंगे, क्योंकि यह पाकिस्तान के खिलाफ होगा। पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारहियत का इस्तेमाल होगा। जारहियत सिर्फ तोपों या गोलों से नहीं, बंदूक से नहीं होती, बल्कि इसकी बहुत सी अशकाल होती है, इसकी बहुत सी फॉर्म्स होती हैं। उन्होंने कहा कि यह भी एक शक्ल है जारहियत की कि कौमें प्यास और भूख से मर सकती हैं। जंग के खतरे के हवाले से वजीर दिफा ने कहा कि हालात के मुताबिक
हम सुकून से नहीं बैठ सकते। 2019 में इन्होंने 12 दिन के बाद रद्द अमल दिया था। हाजी आसिफ ने मजीद कहा कि इंडियन वजीर आजम मोदी ने 4 वोट बनाने के लिए ये सारा ड्रामा रचा है ताकि अवाम की राय को अपने हक में इस्तेमाल किया जा सके। और अब आपको बताएंगे टॉप स्टोरीज में कि चीन ने पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान कर दिया है। चीनी सदर के साबिक मुआविन डॉक्टर विक्टर गाओ ने कहा है कि चीन पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए हर सतह पर पुरअज़्म है। किसी भी जारियत को रोकना वक्त की अहम जरूरत है। पहलगाम हमले पर मुकम्मल और गैर जानिबदाराना तहकीकात इंतहाई जरूरी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी जारियत पर चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा क्योंकि चीन पाकिस्तान का दोस्त है। उन्होंने कहा सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के नायब सदर डॉक्टर विक्टर गाओ ने पाकिस्तान के मौकिफ की हिमायत की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने बार बार पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। और अब आपको बताएंगे कि अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख कहते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मसले कश्मीर के हल के लिए इकदाम करें क्योंकि ये दोनों मुल्कों के दरमियान न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट भी है। इंतहाई अहम मुद्दा है दोनों मुल्कों के दरमियान। अमेरिकी टेलीविजन को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने हमला किया तो फिर दो मुल्कों के दरमियान एटमी जंग का खतरा पैदा हो जाएगा और ये सूरत हाल संगीन भी हो सकती है। सदर डोनाल्ड ट्रंप मसले कश्मीर को हल करने के लिए इकदाम उठाए। मसले कश्मीर दोनों मुल्कों के दरमियान इंतहाई अहम और नाजुक मामला है। उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत और मीडिया पर इस वक्त जंगी जुनून सवार हो चुका है। पहलगाम हमले के बाद पाक भारत सरहदों पर फायरिंग का तबादला जारी है। भारत को पहलगाम हमले की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात की पेशकश पाकिस्तान बारहा कर चुका है। भारत जम्मू कश्मीर में अपनी इंतजामी कोताहियों को दूर करने के बजाय सरहदों से बाहर क्यों देख रहा है? पाकिस्तानी सफीर ने कहा कि पाकिस्तान भारत की जानिब से पानी बंद करने के अमल को भी एक जंगी इकदाम ही तस्वुर करेगा और हम खित्ते में अदम इस्तेहकाम के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, लेकिन इसके साथ साथ हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। टॉकिंग अबाउट कश्मीर और कश्मीर की सूरत हाल पर हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक ने कहा है कि पहलगाम वाक़े के बाद होने वाले वाक़यात से यह जाहिर होता है कि ये सारा खुमियाजा कश्मीरी अवाम को ही भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पहलगाम वाक़े की मजम्मत के बावजूद कश्मीरी अवाम को इसमें मुसलसल निशाना बनाने का सिलसिला भारत की जानिब से जारी है। अल्ताफ लाली और गुलाम रसूल की मौत को उनके अहले खाना ने मावराए कत्ल करार दिया। उन्होंने कहा कि अल्ताफ लाली और गुलाम रसूल की मौत को गैर जाना इसकी तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हजारों कश्मीरियों को भारतीय फोर्सेस ने हिरासत में लिया है, उनके घरों को गिराया है, बेदखल किया है। और इसी पर हम बात करेंगे। पाकिस्तानी एम्बेसडर सीनियर डिफेंस एनालिस्ट जफर हिलाली साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं सिचुएशन रूम में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। आज का दिन बड़ा अहम है क्योंकि पाकिस्तान ने अपने डिफेंस सिस्टम में एक और बड़ी जबरदस्त एडिशन की है। हम बात करें अब्दाली मिसाइल के हवाले से, जिसकी सलाहियत के हवाले से, जिसकी ऑपरेशनल तैयारियों के हवाले से हम ऑलरेडी अपने नाज़रीन को आगाह कर चुके हैं, लेकिन अब सिचुएशन है क्या, कहां पर पाकिस्तान खड़ा है, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, हमने तो उनको कहा है कि अगर वो को कार्रवाई करें तो हम जवाब देंगे और बड़ा जबरदस्त जवाब और बड़ा तगड़ा जवाब होगा। मगर बात असल ये है कि इन लोगों ने तो छोड़ना नहीं है। इन्होंने कश्मीरियों की जो हालत की है और जो आज आप बता रहे हैं किसने घर गिराए हैं और क्या क्या इनके साथ नहीं हो रहा है, ये कब तक चल सकता है? ये तो अगर इन्होंने पहल नहीं की कि क्या हमारा मतलब ये है कि हम कुछ नहीं करेंगे? मेरे ख्याल में अब ये वक्त आ गया है या हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग इस सबूत पे कि ये क्या कर रहे हैं कश्मीर पे कॉल करें और उनको कहें कि कोई स्टेप्स लो, और अगर नहीं लें तो हम ऐसे ही बैठे तो नहीं रह सकते हैं कि हमारे सामने कत्ल गारत हो रही है कश्मीरियों की।
हिलाली साहब, एक ये मामला कश्मीरियों का, दूसरी जानिब आपने जिक्र किया कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो इजलास है वो भी बुलाया जाए, पाकिस्तान इस पर भी गौर कर रहा है। लेकिन आज जो हमने अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है, आप इसकी टाइमिंग के हवाले से, इससे भारत को दिए जाने वाले मैसेज के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसका मतलब ये है कि हम बिल्कुल सीरियस हैं। इससे पहले हमने वो चीन से वो J-15 हासिल की थी, जो इनकी रफाइल जो इन्होंने खरीदा है, जो इन्होंने $9 बिलियन खरीदा है, वो तो बेकार हो गया है। हमारे पास वो 100 आ गए हैं और इनके पास कोई 20-30 फंक्शनल प्लेन्स हैं, उनका तो यूटिलिटी तो खत्म हो गया है। बात असल ये है कि हमारे पास है, जो हमें चाहिए वो है। अब बात ये है कि इन लोग, क्या हम बैठे रहेंगे कि यह पहल कर रहे हैं? क्या हम कुछ नहीं करेंगे जब तक इन्होंने इधर आके हमारी बमबारी नहीं की? देखिए, ये बड़ा अफसोस का सिचुएशन है। मेरे ख्याल में हमें कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए। चलिए, मैं नहीं कहता कि इसके माने कि हम उनसे जंग शुरू कर दें, मगर मतलब ये है कि ये सुपर पावर्स जो हैं, ये परमानेंट मेंबर्स जो हैं सिक्योरिटी काउंसिल का, कम से कम स्पेशल एनवॉय भेजें, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद जाएं, कुछ तो करें। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब सिर्फ मुलाकातें कर रहे हैं कुवैत के सुफरा के साथ, यूएई के साथ, सऊदी अरब के साथ। इस लेवल पर ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं। आप कह रहे हैं कि अभी जितने भी मेजर्स लिए जा रहे हैं वो काफी नहीं है, लेकिन दूसरी जानिब अब आपको लगता है कि जब हम अपने डिफेंस सिस्टम को, अपनी पूरी कुव्वत को, अपनी तैयारियों को टेलीविजन चैनल्स पर दिखा रहे हैं, गो के मोदी ने वो बैन कर दिए अपने मुल्कों में, लेकिन आपको लगता नहीं है कि इन सब चीजों को देखते हुए वो स्टेप बैक भी कर सकता है, या नहीं, ऐसा नहीं होगा? देखिए, एक दफे जब हमने कह दिया कि हम हर हथियार जो हमारे आर्सेनल में है उसको इस्तेमाल करेंगे, तो अब है कुछ नहीं किया। अगर अब्दाली आ गया, बड़ी अच्छी बात है, इट मेक्स अस स्ट्रॉन्गर, इट मेक्स अस कन्वेंशनली स्ट्रॉन्गर। मगर हमने तो कहा है कि किसी चीज पे भी हम नहीं रुकेंगे, और हमने कहा है कि जो है वो इस्तेमाल करेंगे, और जो है हमारे पास उससे तगड़ा कुछ कोई नहीं सकता। ठीक, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। जफर हिलाली साहब गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की कि अब वो वक्त आ गया है कि हम अपनी तैयारी, अपनी मशकें, अपने कन्वेंशनल हथियार, पूरी की पूरी हिम्मत अमली जरूर दिखाएं। उसके बाद लेकिन हमें कुछ और स्टेप्स लेने की जरूरत है, और वो ये है कि हम यूनाइटेड नेशन से बात करें, सलामती काउंसिल में हमारी मीटिंग्स हो, हम वहां पर भी एक्टिव हो, स्पेशल कॉन्वॉय भेजें और उनको इस सिचुएशन के हवाले से अपडेट करें। सिचुएशन रूम में वक्त खत्म हुआ है। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।